संस्कार अकादमी की करंट अफेयर्स क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे थे अप्रैल महीने का राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स। तो शुरू करते हैं। 1 वीक 1 लैब कार्यक्रम, एक कार्यक्रम था ऊर्जा से संबंधित जिसका नाम है 1 वीक 1 लैब। इस कार्यक्रम की शुरुआत किसने की है? तो ऑप्शन है आपके सामने नरेंद्र मोदी जो देश के प्रधानमंत्री हैं, जितेंद्र सिंह, अमित शाह और नरेंद्र सिंह तोमर। नरेंद्र सिंह तोमर, इसका आंसर होगा जितेंद्र सिंह। तो जितेंद्र सिंह जो केंद्रीय ऊर्जा मंत्री है, इन्होंने शुरुआत की थी 1 वीक 1 लैब कार्यक्रम की। तो 1 वीक 1 लैब कार्यक्रम की शुरुआत अप्रैल 2023 में किसने की? जितेंद्र सिंह जो केंद्रीय ऊर्जा मंत्री है। इस कार्यक्रम की शुरुआत जो CSIR भौतिक प्रयोगशाला है नई दिल्ली में, वहाँ इसकी शुरुआत की गई। देश का दूसरा जियोथर्मल प्लांट चीन की सीमा पर किस राज्य में बनाना प्रस्तावित है? अभी चीन के साथ भारत की जो विवाद चल रहा है, चीन भी विभिन्न प्रकार के निर्माण हमारे देश की सीमा पर करता आ रहा है। इसी की कड़ी में हमारे देश के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, इन्होंने भी चीन की सीमा पर कुछ विशेष प्रोजेक्ट बनाना शुरू किया है। इसी की दिशा में देश का दूसरा जियोथर्मल प्लांट, जियोथर्मल का मतलब भूतापीय प्लांट, देश का दूसरा भूतापीय प्लांट जो चीन की सीमा है, उस चीन की सीमा पर किस राज्य में बनाना प्रस्तावित है? ऑप्शन देखो, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, असम और सिक्किम। बात करें असम की, तो असम, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम ये पूर्वोत्तर राज्य हैं, लद्दाख उत्तरी राज्य है। तो इसका आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। तो चीन की सीमा से लगे अरुणाचल प्रदेश में देश का दूसरा भूतापीय या जियोथर्मल प्लांट बनाना प्रस्तावित है। बात करें भारत के पहले भूतापीय प्लांट की, तो वो है पुंगा घाटी। पुंगा घाटी कहाँ पर है? लद्दाख में। तो देश का पहला भूतापीय प्लांट पुंगा घाटी लद्दाख में, और दूसरा कहाँ बनेगा? अरुणाचल प्रदेश में। चर्चा में रहा स्टेबल कॉइन्स क्या है? चर्चा में रहा, विश्व में चर्चा में रहा स्टेबल कॉइन्स। आप भी शब्द को ध्यान से पढ़ोगे ना, तो लास्ट में कॉइन्स, कॉइन्स का मतलब सिक्का। फिर ऑप्शन देख लो, वायरस, अंतरिक्ष मिशन, क्रिप्टो करेंसी, रॉकेट का नाम। तो ऑप्शन को देखने के बाद में पता चलेगा कॉइन्स का संबंध किससे है। देखिए बताओ, अंतरिक्ष मिशन से नहीं है, वायरस से भी नहीं है, रॉकेट से का नाम भी नहीं हो सकता, करेंसी, करेंसी में होते हैं सिक्के। तो स्टेबल कॉइन्स क्या है? क्रिप्टो करेंसी। स्टेबल कॉइन्स क्रिप्टो करेंसी है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सर्वाधिक आबादी वाला देश कौन सा है? अभी रिपोर्ट जारी की है संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष ने, किसके संबंध में? जनसंख्या की सर्वाधिक आबादी वाले देश के संबंध में। इसका जो आंसर होगा वो होगा भारत। भारत ने चीन को पीछे छोड़कर दुनिया का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश बना है। बात करें भारत की इसी रिपोर्ट के अनुसार जनसंख्या की, तो 1428.6 मिलियन, 1428.6 मिलियन। बात करें 100 मतलब करोड़ में बात करें तो 142 करोड़। चीन की 1425.7 मिलियन। तो भारत और चीन की जनसंख्या के बीच जो अंतर है वो है लगभग 2.9 मिलियन का। ये जनसंख्या के आंकड़े भी याद रखने हैं। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के अनुसार 2023 में भारत की जनसंख्या कितनी है? 1428.6 मिलियन। भारत दुनिया का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश। प्रोजेक्ट मैगी, प्रोजेक्ट मैगी का संबंध किससे है? ऑप्शन है ट्विटर, यूट्यूब, गूगल और मेटा। मेटा किसका नाम है? फेसबुक का। तो फेसबुक का रूपांतरित या परिवर्तित नाम है मेटा। बात करें प्रोजेक्ट मैगी, ये क्या है? एक सर्च इंजन। क्या है? सर्च इंजन। तो प्रोजेक्ट मैगी जो किसका सर्च इंजन है? गूगल का। गूगल का सर्च इंजन क्या है? प्रोजेक्ट मैगी, जो किसका संबंध है? गूगल से। आपको कमेंट करके बताना है गूगल के वर्तमान में CEO कौन है। तो प्रश्न यही आएगा, प्रोजेक्ट मैगी क्या है? सर्च इंजन है। इनका संबंध किससे है? गूगल से।
सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है? 21 अप्रैल को। सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है? 21 अप्रैल को मनाया जाता है सिविल सेवा दिवस। भारत में सिविल सेवा का जो जनक है वो किसको बोलते हैं? लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को बोलते हैं भारत में सिविल सेवा का जनक। बात करें 22 अप्रैल की, तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है कौन सा दिवस? विश्व पृथ्वी दिवस। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। तो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाते हैं? 24 अप्रैल को। 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस और 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस। व्हीट ब्लास्ट महामारी का संबंध किस फसल से है? यह एक महामारी है फसलों की, जो किस फसल से संबंधित है आपको ये बताना है। ऑप्शन है चावल, गेहूं, बाजरा और गन्ना। व्हीट ब्लास्ट महामारी, ये महामारी का संबंध किससे है? गेहूं से। ये गेहूं की एक बीमारी है व्हीट ब्लास्ट। बात करें इस बीमारी की तो किससे होती है? कवक या फंगस। तो कवक जनित बीमारी है व्हीट ब्लास्ट महामारी, जिसका संबंध गेहूं से है। सूडान गृह युद्ध में फंसी हक्की पिक्की जनजाति। अभी सूडान में गृह युद्ध चल रहा था, तो वहाँ एक भारतीय समुदाय, भारत की एक जनजाति है जिसका नाम है हक्की पिक्की। हक्की पिक्की जो जनजाति है, वहाँ 100 के लगभग लोग वहाँ फंस गए थे। तो भारत सरकार ने इनको लाने के लिए एक अभियान चलाया था। तो आपको बताना है ये जो जनजाति है, इस जनजाति का संबंध भारत के किस राज्य से है? ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और महाराष्ट्र। तो दक्षिणी भारत की जनजाति है, सारे दक्षिणी भारत के राज्य हैं, तो इसका आंसर होगा कर्नाटक। तो हक्की पिक्की जनजाति जो सूडान गृह युद्ध में फंसी होने के कारण चर्चा में रही, कौन से राज्य में है? कर्नाटक में। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में सर्वाधिक जल निकाय है? अभी केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय, जिसके मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के मंत्री कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत ने एक रिपोर्ट जारी की है देश में जल निकायों की। यह रिपोर्ट इस संबंध में, ये पहली रिपोर्ट है जल निकायों की संख्या के संबंध में। इस रिपोर्ट में पूछा गया है कि सर्वाधिक जल निकाय कौन से राज्य में है। तो सर्वाधिक जल निकाय कौन से राज्य में है? ऑप्शन है आपके सामने गुजरात, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और सिक्किम। तो इस प्रश्न का आंसर होगा पश्चिमी बंगाल। पश्चिमी बंगाल में है देश में सर्वाधिक जल निकाय। पश्चिम बंगाल में है देश में सर्वाधिक जल निकाय। लगभग कितने हैं? 7.47 लाख। जल निकाय में क्या कहते हैं? तालाब और झील। तालाब और झील। तो देश में सर्वाधिक जल निकाय कौन से राज्य में? पश्चिम बंगाल में। बात करें सबसे कम की, तो सबसे कम कौन से राज्य में? सिक्किम। तो सबसे कम तो सिक्किम में और सबसे ज़्यादा पश्चिमी बंगाल में। बात करें इस रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक झील कौन से राज्य में? तमिलनाडु में। सर्वाधिक झीलों की संख्या कौन से राज्य में? तमिलनाडु में। बात करें इस रिपोर्ट के अनुसार कुल देश में जो जल निकायों की संख्या है वो है 24.24 लाख। देश में कुल कितने जल निकाय हैं? 24.24 लाख। तो सर्वाधिक कौन से राज्य में? पश्चिम बंगाल में। सबसे कम सिक्किम में। सर्वाधिक जिले तमिलनाडु में। और देश में कुल कितने जल निकाय हैं? लगभग 24.24 लाख। अजय वारियर 2023 एक सैन्य अभ्यास है जिसका नाम है अजय वारियर 2023। इस अजय वारियर 2023 का कौन सा संस्करण? 7वां। कौन सा संस्करण? 7वां संस्करण किन 2 देशों के मध्य आयोजित किया गया? ऑप्शन है भारत और फ्रांस, भारत और जापान, भारत और यूके, भारत और रूस। इसका आंसर होगा भारत और यूके। तो भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच कौन सा अभ्यास? अजय वारियर 2023। इसका कौन सा संस्करण? 7वां संस्करण। दुनिया का दूसरा सबसे गहरा ब्लू होल। दुनिया का दूसरा सबसे गहरा ब्लू होल कहाँ खोजा गया है? ऑप्शन है मैक्सिको,
दक्षिणी चीन सागर, ऑस्ट्रेलिया और हिरोशिमा। हिरोशिमा जापान में है। तो मैक्सिको, दक्षिणी चीन सागर, ऑस्ट्रेलिया और हिरोशिमा। आपको बताना है इसका आंसर। दूसरा सबसे गहरा ब्लू होल तो कहाँ खोजा गया है? मैक्सिको। मैक्सिको में एक द्वीप है युकाटन द्वीप। युकाटन द्वीप, युकाटन द्वीप में खोजा गया है दुनिया का दूसरा सबसे गहरा ब्लू होल। इससे बात करें गहरा ब्लू होल की, इस ब्लू होल की जो गहराई है वो है 900 फीट। 900 फीट गहराई है। दुनिया का दूसरा सबसे गहरा ब्लू होल जो कौन से राज्य में है? मैक्सिको। बात करें दुनिया का सबसे गहरा ब्लू होल वो कहाँ है? दक्षिणी चीन सागर में। इसको क्या नाम दिया गया है? ड्रैगन। इसकी जो गहराई है वो है 980 फीट। दुनिया का सबसे गहरा ब्लू होल तो दक्षिणी चीन सागर में, और दूसरा सबसे गहरा ब्लू होल मैक्सिको युकाटन द्वीप। कितना? 900 फीट। बोहाग बिहू। बोहाग बिहू त्यौहार का संबंध किस राज्य से है? पड़ा होगा बिहू। तो जो बिहू है वो तो कौन से राज्य से? असम। इसी बिहू का एक प्रकार है जो किस नाम से जाना जाता है? बोहाग बिहू। इसका संबंध किस राज्य से है? ऑप्शन है कर्नाटक, असम, सिक्किम और केरल। आंसर बता दिया मैंने कौन से राज्य में? असम में। तो असम में नई फसल के आगमन पर कौन सा त्यौहार? बोहाग बिहू। विश्व में चर्चित ऑपरेशन कुकी मॉन्स्टर, जो विश्व में काफी चर्चा में रहा, ऑपरेशन कुकी मॉन्स्टर का संबंध किससे है? ऑप्शन है यूक्रेन युद्ध, साइबर अपराध से निपटना, कोरोना महामारी से निपटना और पर्यावरण संरक्षण। तो ऑपरेशन कुकी मॉन्स्टर का संबंध किससे है? साइबर अपराध से निपटना। तो साइबर अपराध से निपटने के लिए विश्व में एक अभियान चलाएगा जिसका नाम है ऑपरेशन कुकी मॉन्स्टर। तो ऑपरेशन कुकी मॉन्स्टर का संबंध किससे है? साइबर अपराध से निपटना। दुनिया का सबसे बड़ा रॉकेट, दुनिया का सबसे बड़ा रॉकेट जिसका क्या नाम है? स्टारशिप। दुनिया का सबसे बड़ा रॉकेट जिसका नाम है स्टारशिप का विकास किसने किया है? दुनिया का सबसे बड़ा रॉकेट स्टारशिप किसने बनाया है? ऑप्शन है नासा, इसरो, स्पेस एक्स और ईएसए। ईएसए का मतलब यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी। तो नासा, इसरो, स्पेस एक्स और ईएसए। इसका आंसर होगा स्पेस एक्स। स्पेस एक्स कंपनी के मालिक कौन है? एलन मस्क। एलन मस्क की कंपनी है स्पेस एक्स जो अंतरिक्ष से संबंधित है। बात करें एलन मस्क की, ये ट्विटर के भी सीईओ हैं और एक कंपनी है टेस्ला। तो टेस्ला और ट्विटर के मालिक कौन है? एलन मस्क। एलन मस्क की कंपनी है जिसका नाम है स्पेस एक्स जो अंतरिक्ष अनुसंधान से संबंधित है। इस कंपनी ने बनाया है दुनिया का सबसे बड़ा स्टारशिप, जो दुनिया का सबसे बड़ा रॉकेट है। इस स्टारशिप का चयन किया गया है नासा के कौन से मिशन? आर्टेमिस 3। तो आर्टेमिस 3 मिशन जो कब लॉन्च होगा? 2025 में। इस मिशन के लिए दुनिया का सबसे बड़ा रॉकेट स्टारशिप का चयन किया गया है। तो नासा का प्रश्न यह भी आ जाएगा, आर्टेमिस 3 मिशन का संबंध किससे है? अंतरिक्ष एजेंसी से है, नासा से। इसरो भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी है जिसकी स्थापना 1969 में की गई थी। कहाँ? बेंगलुरु में। और आपको कमेंट करके बताना है इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष या प्रमुख कौन है? ईएसए का मतलब यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी। SECI को हाल ही में मणिरत्न श्रेणी फर्स्ट का दर्जा मिला है। इसकी स्थापना कब हुई? अभी सरकार ने SECI सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड, सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड, यह कंपनी है जिसका शॉर्ट में क्या नाम है? SECI। तो SECI को मिला है मणिरत्न श्रेणी फर्स्ट का दर्जा। पूछा गया इस प्रश्न में इसकी स्थापना कब हुई? ऑप्शन है 2001, 2011,
2015 और 2022। इसका आंसर होगा 2011। तो 2011 में SECI सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन इंडिया की स्थापना हुई थी, जिसको मिला है कौन सी श्रेणी का? मिनी रत्न श्रेणी फर्स्ट का दर्जा। बात करें वर्तमान में महारत्न कंपनियां की। महारत्न कंपनियां कितनी है वर्तमान में? 11। वर्तमान में देश में कुल कितनी महारत्न कंपनियां हैं? 11। बात करें 11वीं कौन सी है? PFC पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड। एक कंपनी है PFC पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसको 2021 में 11वीं महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया था। बात करें नवरत्न कंपनियां की, तो नवरत्न कंपनियां हैं वर्तमान में 13। पहले ये PFC नवरत्न कंपनी थी, इसको दर्जा मिलने के बाद में इसको नवरत्न कंपनियों की संख्या कितनी हो गई? 13। तो नवरत्न कंपनियों की संख्या कितनी है वर्तमान में? 13। और महारत्न कंपनियों की संख्या कितनी है? 11। 11वीं कौन सी है? PFC पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो SECI सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन इंडिया, जिसकी स्थापना कब हुई? 2011 में। जो इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।